एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने नारद से कहा था, एक समय ऐसा भी आएगा जब पुरुष स्त्री के आधीन जीवन जिएगा। भगवान विष्णु ने कहा कि कलयुग की शुरुआत सबसे पहले स्त्री के बालों से होगी, जिन बालों को स्त्री का श्रृंगार कहा जाता है। कलयुग के सभी महिलाएं अपने बाल काटना शुरू कर देंगी। पाप का बोलबाला होगा, मनुष्य झूठ, फरेब, बेईमानी का सहारा लेगा और अन्याय करेगा। चारों तरफ भूख होगी, लोग एक दूसरे को ठगेंगे, बच्चों पर जुल्म होंगे। जिस दिन बेटा अपने पिता पर हाथ उठा देगा, तभी समझ लेना कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। हर घर में कलह कलेश होगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रहेगा। लोग अपने ही घरों में अपनों को मारेंगे, मनुष्य अपने ही धर्म को छोड़ देंगे और अधर्मी हो जाएंगे। सतयुग के समय में इस धरती पर सरस्वती नदी का वास था और कलयुग में सरस्वती नदी सूखकर लुप्त हो गई है। इसी तरह पुराणों के अनुसार कलयुग के 5000 साल पूरे हो जाने के बाद गंगा नदी भी सूख जाएगी और वापस बैकुंठ लौट जाएगी। और इसी तरह कलयुग के 10,000 साल पूरे हो जाएंगे, तब सभी देवी देवता धरती को छोड़कर बैकुंठ लौट जाएंगे। इंसान अपने धार्मिक कार्यों को छोड़ देगा और पाप का सहारा लेना शुरू कर देगा। इंसान दान, कर्म, कांड करना बंद कर देगा। कलयुग में बेईमानी का बोलबाला होगा, लोग एक दूसरे को ठगकर पैसा कमाएंगे। इंसान इंसान का बेदर्दी से खून करेगा, दूसरों का हक छीनेगा, तब घोर कलयुग आएगा। पुराणों में ये भी बताया है, जब ये धरती बंजर हो जाएगी, लोग खेती नहीं कर पाएंगे, अन्न की पैदावार नहीं हो पाएगी, लोग भूखे मरेंगे। तब कोई भी शाकाहारी नहीं बचेगा, सब जानवर को मारकर खाएंगे। देश में चारों तरफ अकाल और भूखमरी फैलने लगेगी, लोग प्यास और भूख से मरने लगेंगे। आखिर में पृथ्वी पानी में डूब जाएगी और आखिर में इस पृथ्वी का अंत करने के लिए भगवान विष्णु खुद कल्कि अवतार लेंगे। फिर इस युग का अंत होगा। इस दुनिया के अंत में पैसे से शक्तिशाली लोगों का बोलबाला होगा और इंसाफ भी शक्ति के आधार पर होगा। जिस इंसान के पास धन और शक्ति होगी, वही इंसान अपने फायदे के लिए किसी भी हद को पार करेगा और न्याय भी उसी के हाथ में होगा। गरीब का शोषण होगा और अमीर की टोटी बोलेगी। कलयुग में कोई भी कानून न कोई व्यवस्था होगी, कोई किसी से नहीं डरेगा। कलयुग की उम्र करीब 4,32,000 है और अभी हम सब 5,122 साल पूरे कर चुके हैं। अभी दुनिया के अंत में करीब कई लाख साल बाकी हैं और हम सबको लगता है कलयुग अपने चरम पर है। दोस्तों, कलयुग अपने चरम पर होगा, तब हर तरफ खून खराबा होगा, लोग खुले आम अन्याय करेंगे, लोग एक दूसरे को मारकर खाएंगे। जिस तरह सतयुग के लोगों की उम्र लंबी होने के बाद मृत्यु हो जाती थी, अब घोर कलयुग में ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। दुनिया के अंत में जब किसी की मृत्यु होगी, तब उसकी उम्र 20 से 30 साल के अंदर होगी। उसकी मृत्यु अकाल या पीड़ादायक होकर होगी। शादी एक समझौता बनकर रह जाएगी। पत्नी पति की इज्जत नहीं करेगी और पति पत्नी की इज्जत नहीं करेगा। शादी जैसा पवित्र बंधन अब पवित्र हो जाएगा। किसी शादीशुदा जोड़े की जिंदगी ठीक से नहीं चल पाएगी। कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा, ना पति पत्नी से, ना बच्चे अपने माता पिता से। हर तरफ झूठ का बोलबाला ही रहेगा और सत्य की आंखों पर पट्टी बन जाएगी। हर तरफ खून खराबा होगा, लोग खुलेआम अन्याय करेंगे, कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी, लोग एक दूसरे को मारकर खाएंगे। कलयुग का अंत आते आते जलवायु में कई परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कहीं जमीन सूख जाएगी तो कहीं पर बाढ़ से हाहाकार मचेगा। गर्मी से लोगों की चमड़ी जल जाएगी तो कहीं सर्दी से, ठंड से लोगों की जमने की हालत होगी। जलवायु परिवर्तन खेती को नुकसान होगा और जलवायु परिवर्तन को झेल नहीं पाएगा मनुष्य और अपने जीवन का साथ छोड़ देगा। दुनिया के अंत में सभी रिश्ते नाते टूट जाएंगे, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे, बाप बेटे में दरार आएगी। दुनिया के अंत में चोरी, कत्ल सब खुलेआम होंगे। जब घोर कलयुग आएगा, तब सूरज की गर्मी चरम पर होगी, तब इस गर्मी से इंसान की मृत्यु होगी।
कलयुग के अंत में भगवान विष्णु एक कल्कि अवतार में एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और अधर्म का सर्वनाश करेंगे। कहा जाता है भगवान विष्णु कलयुग के अंत में अधर्म का नाश करने के लिए धरती पर जन्म लेंगे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल गांव में एक ब्राह्मण परिवार में होगा। अधर्म का नाश करने के बाद भगवान विष्णु पृथ्वी पर नया जीवन शुरू करेंगे। जब कलयुग के सभी पापियों का नाश हो जाएगा और नए जीवन की शुरुआत होगी, तब एक बार फिर से सतयुग आएगा। इसके लिए इस कलयुग को मिटाया जाएगा। इस बार पृथ्वी पर 12 सालों तक मूसलाधार बारिश होगी। हर तरफ आसमान से बिजली करेगी। पूरी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। फिर एक बार से एक साथ 12 सूरज उगेंगे और पृथ्वी का सारा पानी सोख लेंगे। एक बार फिर से इस पृथ्वी पर नई भूमि, नया युग शुरू होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। एक बार फिर से पृथ्वी पर जीवन शुरू होगा और नए पेड़ पौधे उगेंगे और नए नए तरह के फूल खिलेंगे। मनुष्य का जन्म एक बार फिर से होगा। पृथ्वी फिर से हरी भरी होगी। कलयुग अपने चरम पर नहीं पहुंचा है, मगर फिर भी हर जगह अपराध बढ़ते जा रहे हैं। पाप का घड़ा बढ़ता जा रहा है। इस कलयुग से एक ही महामंत्र हमें बचा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।